उस सेंटेंस को मैं बनाना भी बिल्कुल इजीली तरीके से, बहुत आसानी से सिखाऊंगी आपको। ठीक, ये कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, एक चार्ट के थ्रू सारे, कोई नियम रूल आपको रटना ही नहीं, आपस में कन्वर्ट करो एक दूसरे को, फिर बनाओ। ठीक बच्चों, हाय एवरीवन। बच्चों आज की हम क्लास में पढ़ेंगे क्या, टेंस। क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। ठीक, तो टेंस हम आपको जो सिखाएंगे ना, तो इस कक्षा में या इस वीडियो में मैं कह सकती हूँ, मैं जो टेंस सिखाऊंगी तो 12 टेंसों के नाम मुझे बताना है और इस वीडियो में बताना है पहचान। आखिर एक सेंटेंस लिखा होगा तो आप कैसे पहचानोगे कि किस टेंस का है। ठीक बच्चों, तो आज की एक ही वीडियो में आपको 12 सेंटेंस की पहचान और उनके नाम बिल्कुल एकदम इजी तरीके से याद हो जाएंगे। किस तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको याद कराऊंगी। और एक जिसने कभी भी टेंस का नाम नहीं सुना ना, वो भी आके वह बोर्ड पर लिखेगा और बताएगा बच्चा कि टेंस कैसे याद हो जाते हैं। हर हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में टेंस। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, टेंस। आप मुझे पहले, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको 1 और फिर 2 और इसके बाद 3, 3 बातें आपको याद रखनी है। क्या, 3 से 12 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 3 से 12। सारे बच्चे वह बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक, हर बच्चा बोलेगा वह 12 टेंसों के नाम, हर बच्चा बोलेगा ही नहीं, लिखेगा स्पेलिंग के साथ। ठीक, क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। प्रेजेंट, प्रेजेंट की स्पेलिंग एक बार बोलोगे, ओके, प्रेजेंट। ठीक, इसके बाद बेटा पास्ट, PAST, पास्ट। ठीक, PAST, पास्ट। ठीक, और एक बात बच्चों आपको अपने ध्यान में रखना है, FUTURE, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और क्या, फ्यूचर। क्लियर, 3 बातें मैंने आपको बताई, ये बातें ही समझ लो बच्चों। ठीक, अब 3 से आप 12 बनाओगे। कितने बनाओगे, 3 से 12। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ठीक। अब बच्चों आप ध्यान दोगे बात पे, नंबर फर्स्ट। तो मैम भैया यहाँ पे नंबर 1 लिखा, फिर नंबर 1 लिखा। ठीक, लिखने दो, फिर आप बोलोगे। ठीक, नंबर फर्स्ट पर मैंने बेटा लिखा INDIFINITE। पढ़ के बताओ क्या लिखा है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट लिखा है। क्या लिखा है, क्या लिखा है, इंडिफिनिट। नंबर 2 CO, बोलो CO, कौन। ठीक, TU, कौन, T, कौन, T, NUO, U, यस। देखो पहले क्या लिखा, इंडिफिनिट। नंबर 2 पे क्या लिखा, कॉन्टिन्यूअस। और नंबर 3 पर लिखेंगे हम परफेक्ट। ठीक, क्या लिखा है बच्चों, परफेक्ट। नंबर 3 पे क्या है, परफेक्ट, PERFECT। ठीक, परफेक्ट क्या लिखा है। तो देखो कितनी बात आपको ध्यान रखनी है और 12 सेंटेंस तैयार हो जाएंगे। आयान को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो सबसे पहले आपको प्रेजेंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, प्रेजेंट। इसके बाद, इसके बाद फ्यूचर, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद परफेक्ट। ठीक, और अगली बात चौथी आपको ये ध्यान रखना है, इसको और इसको एक में जोड़ देना है। क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मैंने सी लिख दिया। ठीक, ये इतनी बात हुई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। का ध्यान में बताओ, प्रेजेंट, फिर और 3 नाम आपके, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। ठीक, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ठीक, और चौथे नंबर पे क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में
एक मिला देना है। ठीक, अब इसी से 12 को निकालना है। 3 बेटा देखो ध्यान करना है, आपको याद करना है स्पेलिंग, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। और इन दोनों को परफेक्ट पहले, कॉन्टिन्यूअस बाद में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। ठीक बच्चों, अब देखो इन सभी से हमको 3-3 भाग बनाने हैं। कितने कितने? हर बच्चा ध्यान रखेगा, अब हम यहाँ बुलवाएंगे बच्चों। ठीक, कितने कितने? 3-3। देखो क्या करना है इन 3-3 में। सबसे पहले प्रेजेंट लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। अब क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट। क्या लिखेंगे? इंडेफिनिट, INDIFINITE, इंडेफिनिट। अब इसके बाद टेंस, TENSE, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब देखो बच्चों क्या करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक बार इस प्रेजेंट को उठा के यहाँ रखा, अब क्या करेंगे? इस पास्ट को यहाँ लिख दो, PAST, पास्ट, INDIFINITE, इंडेफिनिट टेंस। 2 बने, तीसरा क्या होगा आप बताओ? देखो बच्चों, जब एक बार प्रेजेंट को रखा है, दूसरा क्या रखा है, तो तीसरा क्या रखेंगे? फ्यूचर। देखो बच्चों क्या रखेंगे? तीसरा क्या रखेंगे? फ्यूचर। FUTURE, INDIFINITE, ठीक, 3 बन गए। क्या याद किया मैंने? ये 3 वर्ड याद किए। मैं इसका मतलब भी समझाऊंगी, अर्थ इसका क्या है। ठीक, तब आप शब्दों को निकाल पाओगे, तब वाक्य को पहचान पाओगे कि किसमें क्या है। ठीक, पहले मैं इसके 12 के नाम आपको बता दूं। ठीक, अब देखो, अब बच्चे बताएंगे यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, पहले क्या रखेंगे? प्रेजेंट। क्या रखेंगे? देखो बच्चों मार्कर उठाओ, बोले ENT, प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? टेंस। ठीक, क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरे में क्या जोड़ेंगे? फटाक से बताओ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत अच्छे, PAST, पास्ट, और क्या? कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बच्चों, तीसरे में क्या लिखेंगे आप बताओ? FUTURE, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बच्चों, 6 क्लियर? 6 क्लियर। देखो कितना इजी है इजी कि नहीं? है इजी कि नहीं? अब है जिस प्रकार, अभी बच्चों जिस प्रकार आपको नाम इजी लग रहे हैं, वैसे ही आपको इसकी पहचान भी इजी लगेगी। मैं ये नहीं रटाऊंगी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं रटाने वाली, ना आपको रटना है, ना आपको रटना है, ना मैं ये रटाने वाली। मैं डायरेक्ट आपको सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हम किसी सेंटेंस को किस श्रेणी में रख सकते हैं। पहले आपके नाम की बारी है, उसको तैयार करिए। ठीक, अब आप बताओ बेटा, पहले क्या रखेंगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट। फिर क्या लिखेंगे? परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, और T फॉर टेंस। फिर क्या लिखेंगे बताओ? PAST, पास्ट, परफेक्ट टेंस। इसके बाद FUTURE, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस। इसके बाद बोलो, बहुत मारेंगे महेक, पढ़ा रहे हैं। देखो क्या बोलोगे? प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। ठीक, सबसे पहले हम मार्कर उठाओ बेटा। देखो कोई बात नहीं, प्रेजेंट, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, टेंस,
टेंस हो गया। पहला क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा बच्चों क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद फ्यूचर, FUTUR, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 12 हुए कि नहीं हुए? अब कोई बच्चा आ जाए यहाँ, मुझे 12 के नाम फटाफट, कुछ देखना नहीं इधर है ना रटना है, ठीक? क्या करना है? 12 के लेकिन नाम आपको बताने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। और बता बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और बोलो बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत अच्छे बच्चों। देखो रोकिया ने बताया 12 के नाम। देखो ये बच्चों क्या थे? नाम थे। क्या थे? नाम। अब देखो क्या करना है, ध्यान दोगे बात पे। अब इसका सेंस समझना है। क्या समझना है? सेंस मतलब अर्थ, ठीक? कैसे किसी सेंटेंस को आप पहचानोगे कि किस में का है। ओके बच्चों, चलो। कोई बच्चा है जिसको नाम ना समझ में आए हो? हसन नवाज आया है कि नहीं आया? है ना? कुछ करना ही नहीं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 चीज स्पेलिंग याद किया, इंडिफिनिट की याद किया, कंटिन्यूअसली और परफेक्ट की, ठीक? एक बार प्रेजेंट को रखा इंडिफिनिट, दूसरे बार पास्ट को रखा इंडिफिनिट, तीसरी बार फ्यूचर को रखा इंडिफिनिट। हम क्या सेंस पे, इसके मतलब पे, किसी सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे कि किस में का है। ओके बच्चों? जरा बच्चों ध्यान देना। आप प्रेजेंट का मतलब आप मुझे ये बताओ, वर्तमान है कि नहीं? वर्तमान। वर्तमान किसे कहते हैं? टेंथ को हिंदी में काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? काल। वर्तमान और यहाँ काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। मैं वर्तमान में लिखती हूँ टेंस, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं तो मैं लिखती भी नहीं, ठीक? क्या हो जाएगा? वर्तमान होता क्या है मुझे ये बताओ पहले। जो चल रहा, आप पढ़ रहे हो ना, आप खेल रहे हो ना, जो कुछ करते हो वो क्या है? वर्तमान। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है कौन सा है? वर्तमान है। क्या है? तो वर्तमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। अच्छा बच्चों अब देखो, ये जो पास्ट लिखा है इसको क्या बोलते हैं? भूत। भूत क्या बोलते हैं? भूतकाल हुई, ठीक? भूतकाल। अगर यहाँ टेंथ लिख दूं मैं तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। क्या हो जाएगा? भूतकाल किसे कहते हैं बताओ? जो बीत गया है वो कभी लौट ना आएगा। क्यों बच्चों? जो बीत गया है लौट के आएगा नहीं। जो बीता है उसको क्या बोलते हैं? पास्ट। पगला गए हो क्या? देखो पास्ट क्या है? भूत। और भूत का मतलब क्या है? बीता हुआ समय। कौन सा? बीता हुआ। जो बीत गया है वो लौट के नहीं आएगा, उसी को क्या बोलते हैं? पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट। अब देखो भैया फ्यूचर, जिसका कोई बता ही नहीं पाया, भविष्य। क्या? भविष्य आने वाला। कोई नहीं जानता भविष्य में होगा क्या, और जो बीत गया है वो आएगा नहीं लौट के, ठीक? भविष्य में कोई जानता क्या होगा, लेकिन ये फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य। क्या है? चलो बच्चों कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पे आ जाओ। 3 का मतलब सेंस समझ में आया कि नहीं? प्रेजेंट होगा तो उसका मतलब वर्तमान, पास्ट होगा तो भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, ठीक? और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। अच्छा अब देखो बच्चों, इंडिफिनिट का मतलब जानते हो क्या? ता, ता, ती, से, ता, ती, से, ये शब्द मिलेंगे आदि, ठीक? आदि।
अच्छा, कंटिन्यूअस में रहा, रही और क्या रहे, ये वर्ड मिलेंगे लास्ट में। ठीक, और देखा दोस्तों, परफेक्ट में क्या मिलेगा? चुका, चुकी, शुके। ठीक, गागीगे, गागीगे, गा गी गे, ये शब्द मिलेंगे किसमें? किसमें मिलेंगे? परफेक्ट में। अच्छा देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या मिलेगा? में मिलेगा रहा, रही और क्या रहे। ठीक ठीक, परफेक्ट में क्या मिलेगा? रहा, रही, रहे। लेकिन आप देखोगे ना बच्चों, मैंने कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे लिखा है और परफेक्ट में भी रहा, रही लिखा है। क्या लिखा है? रहा, रही, रहे लिखा है किसमें? परफेक्ट में। तो ये कौन सी बात हुई बच्चों कि परफेक्ट में भी क्या कहते हैं? रहा, रही, रहे और कंटिन्यूअस में भी। तो इसमें बच्चों एक बात आप ध्यान दोगे, इसमें आपको मिलेगा प्लस टाइम। क्या मिलेगा? समय। इसमें इसके साथ क्या सेंटेंस में दिया होगा? समय। क्या दिया होगा? समय। देखो, प्रेजेंट का मतलब होगा है, ठीक, या हूं। और क्या हो सकता है बेटा? हूं। अंत में क्या होगा? है, हूं, है। क्या मिलेगा? है। ठीक, अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो क्या मिलेगा? है, हूं, है, लास्ट में मिलेगा। ठीक, अब देखो, भूतकाल यानी पास्ट टेंस में आपको जानते बच्चों क्या मिलेगा? था। था का मतलब था, थी, थे, था, थी, थे। फ्यूचर में मिलेगा आपको होगा। क्या मिलेगा बच्चों? होगा, होगा, होंगे, होंगे। ठीक, ये होगा वर्ड मिलेगा आपको। क्या होगा? होगा। क्या मिलेगा बच्चों? होगा। किसमें होगा मिलेगा? अब मुझे ये बताओ, कोई सेंटेंस जब प्रेजेंट का होगा तो लास्ट में क्या मिलेगा? है, हूं, है। ठीक, पास्ट का है तो क्या मिलेगा? था, थी, थे। अब ये बच्चों आप और अच्छे से समझ पाओगे जब मैं आपको इसके थ्रू एक दो एग्जाम्पल को पूछूंगी। ठीक, और फ्यूचर का मतलब लास्ट में क्या मिलेगा? होगा, होंगे। ठीक, अब देखो बेटा, इंडेफिनिट में क्या लास्ट में होगा? आज। ठीक, रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा, रही होगा, लेकिन साथ में बेटा क्या होगा? टाइम भी दिया होगा। अब मैं कराती हूँ आपको सेंटेंस। क्या कराती हूँ? सेंटेंस में लिखती हूँ। और मैं अभी यहाँ बनाने का रूल नहीं बताने वाली कि उसको बनाएंगे कैसे, इसके लिए मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। ठीक, मेन चीज है, अगर आपने उस सेंटेंस को, मैं बनाना भी बिल्कुल इजीली तरीके से बहुत आसानी से सिखाऊंगी आपको। ठीक, ये कैसे सेंटेंस को बनाते, एक चार्ट के थ्रू सारे, कोई नियम रूल आपको रटना ही नहीं, आपस में कन्वर्ट करो एक दूसरे को, फिर बनाओ। ठीक बच्चों? ठीक, लेकिन इस क्लास में सिर्फ आप ये पहचान सको कि ये सेंटेंस है किसमें का। ओके बच्चों? अच्छा, मैं इसे सॉल्व करती हूँ। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, फिर पूछती हूँ किसमें का है। ठीक, कोई बात नहीं, यही गांव से पढ़ा, जिसको जल्दी है जाए वो। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम स्कूल जाता है। क्या लिखा? अंत में क्या है बताओ जरा मुझे? है। तो सेंटेंस किसमें का है? प्रेजेंट का है। इसके आगे बढ़ेंगे, ये क्या लिखा है? ता। तो ता किसमें है? इंडेफिनिट। तो इस प्रकार ये सेंटेंस किसका हुआ? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किसका हुआ? बात समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सब बच्चे बोला करें, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। आपके सामने सेंटेंस बच्चों है, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक, तो आप देखो, हाय है लास्ट में, तो किसका हुआ? प्रेजेंट का हुआ। एक एक बोलो ना, बहुत आगे मत बढ़ो। है तो किसमें का है? प्रेजेंट का है। तो किसमें का है? उसके पहले
लिखोगे बच्चों, रहा तो दो जगह है, इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है। तो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ समय भी लिखा है, क्या लिखा है, 2 घंटे। तो जहां समय होगा किसमें समय है, टाइम किसमें भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो है तो क्या हुआ, प्रेजेंट, है तो क्या हुआ, प्रेजेंट, और रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा के साथ अगर समय दिया है, रहा के साथ अगर समय दिया है तो कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं विशाल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच्चों। अच्छा अब देखो जरा बताओ आप, इसी में मैंने होगा कर दिया, बताओ कौन सा होगा, आपकी बारी है। देखो आओ एक लोग आओ बताओ आके यहाँ, बताओ पकड़ो इसको बेटा। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, बताओ किसमें का है, लिखना है आपको पहचान के। हाँ क्या बात, मैंने आपको स्पेलिंग तो याद कराई थी। इसमें का सेंटेंस है, लिख के दिखाओ बेटा, ठीक। फ्यूचर, हाँ गलत कर रही हो अमृता आप, आपको दिख नहीं रहा, राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, कंटिन्यूअस कैसे लिख दोगे, समय दिया है तो कंटिन्यूअस में कहा जाएगा, हाँ लिखो। परफेक्ट, हाँ हाँ कंटिन्यूअस, क्वांटिटी आई, हाँ एन यू ओ यू, ठीक। क्या लिखा है इसमें, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही है कि गलत है आप बताओ, सही है ना, क्योंकि लास्ट में क्या दिया है, होगा, तो होगा का मतलब फ्यूचर। इसके आगे बढ़े, रहा है, रहा तो 2 में है, देखेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस में भी है और किसमें है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। तो हम आगे इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे 2 घंटे दिया है, तो जैसे ही समय मिलेगा तो सेंटेंस किस में चला जाएगा, बताओ जरा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। जाओ अमृता, ठीक। देखो बच्चों अगला मैं एक और दे रही हूँ, ठीक। अब अगले बच्चे की बारी है, आओ कौन आएगा, महक आओ, वैसे तो बड़ी दादी बनती हो, नहीं आता कुछ, हाँ कौन आएगा, आओ गफिया बताओ। वह दिल्ली जा चुका था, देखो पास्ट, बहुत अच्छे। परफेक्ट टेंस बच्चों, सही है कि गलत है, सही है। चलो आप बैठो जाके, देखो बच्चों देखो इसमें कैसे लिखा, लास्ट में क्या है, था, तो था का मतलब पास्ट, और इसके बाद क्या है, चुका। तो आप देखो चुका किसमें लिखा है, परफेक्ट में, तो ये सेंटेंस किसमें का हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। इजी है कि कठिन है मुझे बताओ, पहचानना इजी है ना, तो बनाना भी इजी होगा। बताओ किसमें का है, महफूज की बारी है, बताओ। वह दिल्ली जा रहा था, उसी सेंटेंस में मैं पूछ रही हूँ, वह दिल्ली जा रहा था, हाँ जैसा लिख पाओ वैसे लिखो, लेकिन मेन चीज मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को आखिर मैंने पढ़ाया तो पहचान आई है कि नहीं आई है। हाँ चलो बोल के बताओ, तुम जो कुछ लिखा है लिखो, बताओ कितना क्या है, टेंथ पास्ट कंटिन्यूअस। बच्चों सही बता रहे हैं कि गलत, आप लोग बताओ, सही है ना, क्योंकि था है तो क्या है, पास्ट है, और इसके आगे क्या है, रहा। तो अच्छा आगे और बढ़ के हमें देखना, रहा पे हमको गिर नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं डिसाइड कर लेना कि हाँ कंटिन्यूअस ही। आगे देखना कहीं समय तो नहीं दिया है, समय तो इसमें है नहीं, समय नहीं तो कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, तो काहे में का सेंटेंस हुआ ये, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक बच्चों, मेरी समझ से आप पहचान सके होंगे, ठीक। और आपको ये पढ़ के कैसा लगा बताओ आप लोग, अच्छा लगा ना, सीखे कुछ की नहीं सीखे, सीखे। अब आपको करना ये है बच्चों, अगली क्लास में हम आपको
एक एक करके सेंटेंस सिखाएंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। ठीक, जो बच्चा एक्टिव है, जो एब्सेंट नहीं करेगा, वो इन चीजों को सीख सकेगा, और जो एब्सेंट करेगा वो चैनल पे जाके देख लेगा। ठीक, जो एब्सेंट करेगा वो कहाँ देखेगा? चैनल पे जाके देखेगा। ठीक, वहां भी ये क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक, अगर दोस्तों आपको भी ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि हमारी आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर हमारे जो एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई कमी वगैरह है तो आप वो भी बताने का प्रयास करिएगा। ठीक, क्योंकि हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, अपनी कमी तभी पता चलती है जब कोई दूसरा बताता है उसे। ठीक, तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आखिर इसमें अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या हैं, और आपको क्लास लगी कैसी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आपको हम अगली कक्षा में।